साथियों, आज 15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन। हमने झंडे भी लहरा दिए और राष्ट्रगान भी गा दिया। मगर सवाल उठता है, क्या ये आज़ादी सच्ची है? क्या हमें खाने पीने की, धर्म चुनने की, कोई साथी चुनने की या किसी को ना चुनने की आज़ादी है? क्या हमारे देश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था से देश की आवाम खुश है? क्या हर किसी को शिक्षा मुहैया हो पा रही है? और इन्हीं सब के बीच हम बात करते हैं उस राज्य की जो ये तथाकथित आज़ादी भी महसूस नहीं कर पा रहा। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। Inside the library of Jamia Millia. जब लाल लाल लहराएगा, तब होश ठिकाने आएगा। जब लाल लाल लहराएगा, तब होश ठिकाने आएगा। इन सब मुश्किलात की शुरुआत हुई सन 2018 में, जब बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया और महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई और राज्य में गवर्नर रूल लग गया। पिछले 2 सालों में काफी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के भी चुनाव हुए, मगर कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। एनडीए 2.0 की जीत के 2 महीने बाद कश्मीर में हलचल तेज हो गई। ये बात कहते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मंत्री ने देश से झूठ बोला कि कश्मीर में टेररिस्ट थ्रेट है, और ये कहते हुए उन्होंने कश्मीर में सारी यात्राएं रद्द कर दी और 30,000 फौजी उतार दिए। और 5 अगस्त 2019 को और 8,000 फौजी उतारे गए, और उसी दिन उन्होंने धारा 370 और 35A को हटा दिया। धारा 370 और 35A के हटने के लगभग 13 दिन बाद कश्मीर में लगभग 1 मिलियन आर्म्ड सोल्जर्स थे। वहीं देश की कम्युनिस्ट पार्टी, स्टूडेंट्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका विरोध किया और इस प्रस्ताव को जलाया तलक गया। वहीं एनडीए में जितनी भी पार्टीज थी, सबने इसको सर झुकाकर मान लिया, और आम आदमी पार्टी, जिसे एंटी बीजेपी समझा जाता था, उसका संगी चेहरा भी सबके सामने साफ हो गया। टीडीपी और बीएसपी ने समर्थन दिया। ममता बनर्जी की टीएमसी पार्लियामेंट की डिबेट के दौरान ही पार्लियामेंट छोड़ के चले गए। वहीं इसी बीच बॉलीवुड की कुछ जानी मानी हस्तियां जैसे परेश रावल, रवीना टंडन, अक्षय कुमार, जो खुद को पैट्रियोट बैनर होल्डर बोलते हैं, वो भी इस दौड़ में कूद गए। और उन्हीं के साथ साथ कुछ यूट्यूबर भी इस दौड़ में कूदे, जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया और कश्मीर के साथ हो रही नाइंसाफी का स्वागत किया। वहीं धारा 370 और 35A हटाते हुए बीजेपी का दावा था, इससे कश्मीर में विकास होगा और खुशहाली आएगी। क्या ऐसा हुआ? वहीं 5 अगस्त 2019 से कश्मीर में लॉकडाउन लगा दिया गया। फोन और इंटरनेट की सारी सेवाएं बंद कर दी गई। कश्मीर का बाकी दुनिया से और बाकी दुनिया का कश्मीर से बिल्कुल नाता टूट गया। किसी को नहीं पता था कि कश्मीर में क्या हो रहा है। लोगों को अपने प्रियजन से बात करने के लिए तरसना पड़ा। 5 अगस्त 2019 के लगभग 2.5 महीने बाद फोन सेवाएं खोली गई। तब लोगों को पता लगा कि उनके काफी प्रियजन नहीं रहे, मौत के कारण भिन्न भिन्न। और जब इंटरनेट भी खोला गया तो डिजिटल इंडिया के दौर में उन्हें 4G नहीं 2G दिया गया, और इससे कश्मीर के स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान हुआ। और सन 2019 सन 2020 का एकेडमिक सेशन पूरा बर्बाद हो गया। और पिछले 1 साल में कश्मीर या कश्मीर से बाहर रहने वाले, कश्मीर की आवाज उठाने वाले राजनेता, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट पर केस किए गए या फिर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ई कॉमर्स में $2.4 बिलियन का नुकसान हुआ। एक्सपोर्ट 62% घटा और टूरिज्म में 86% की गिरावट देखी गई। और जिन लोगों ने कश्मीर में लगे लॉकडाउन के जश्न मनाए, जब उन्हीं के राज्यों में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा,
तो वो कुछ ही दिनों में परेशान हो गए। वहीं कोरोना ने हमारे देश की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी और कश्मीर के आंकड़े और भी भयावह हैं। कश्मीर में 71,000 लोगों पर एक वेंटिलेटर है, 3,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। इन्हीं सब के बीच हम कश्मीरी पंडितों को नहीं छोड़ सकते। सरकार ने कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए और हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, इस टेंशन भरे माहौल में कश्मीरी पंडित भी वापस नहीं रह पाएंगे। हमें ये समझना होगा कि सबसे पहले वहाँ पे हम शांति बहाल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सबको समझनी होगी कि सिर्फ कश्मीर नहीं, कश्मीरी भी हमारे हैं। कश्मीर सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वहाँ लोग भी रहते हैं। कश्मीर कश्मीरियों से मिलके बना है, बिना कश्मीरियों के कश्मीर भी अधूरा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। उसके अलावा आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे पेजेस को लाइक एंड फॉलो कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद।